पहली बार आरएसएस और बीजेपी दबाव में है। ये जो तस्वीरें आप थंबनेल में देख रहे हैं, सोचिए आज भी खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप उनकी पार्टी से सहमत हो या ना हो, खड़गे उत्तराखंड में एक भाषण देने गए थे। वहां पर शुद्धिकरण के लिए पूजा पाठ किया गया है। अब सोचिए ये कौन लोग हैं, इनकी जाति क्या है। खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जिनका बेटा प्रियांक खड़गे कर्नाटक में गृह मंत्री है, जिनका एक बेटा अमेरिका में पढ़ता है, जो इस देश के रेल मंत्री रहे हैं, अभी भी लीडर ऑफ अपोजिशन है राज्यसभा में, उनके भाषण देने से जगह शुद्ध हो जाता है। ये तो मैं आपको खबर बता रहा हूं, लेकिन असली लड़ाई ये नहीं है। हमें इनसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि कौन शुद्ध है और अशुद्ध है। तमाम जो जातिवादी सोच के लोग हैं वो आरक्षण खत्म करने की मांग कर रहे हैं। खासकर जो मीडिया में बैठे लोग हैं, वो सवर्ण पत्रकार, सवर्ण पैनलिस्ट, मतलब उनका गेस्ट भी सवर्ण जनरल कैटेगरी का, पत्रकार भी जनरल कैटेगरी का, और वो आरक्षण पर बहस कर रहे हैं। उनका कहना है आरक्षण बाकी लोगों को नहीं मिला, दलित पिछड़ों को, उनको दलित पिछड़ों की चिंता हो रही। मुझे लगता है यही समय है बहुजन समाज को प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन मांगना चाहिए। सरकार की नस दबी हुई है। अभिजीत दीपके के तौर पे आपको एक शानदार बहुजन नेता मिला है। चंद्रशेखर आजाद प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की संसद में मांग कर चुके हैं। मायावती जी ने कहा है प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण चाहिए, और तमाम दलित पिछड़े नेता अब समझदार हो गए हैं, अखिलेश यादव हो या तेजस्वी यादव हो। बीजेपी ने सबको सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय सिखा दिया है। ये काम कोई नहीं कर सकता था जो 10-12 साल में बीजेपी ने इस देश के उन तमाम SC, ST, OBC, किसान, अल्पसंख्यक समाज को सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय सिखा दिया। यही समय है जब हमें लोअर जुडिशियरी से लेकर हायर जुडिशियरी में रिजर्वेशन चाहिए। कोलेजियम सिस्टम हटना चाहिए और SC, ST, OBC को रिजर्वेशन चाहिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर जुडिशियरी में, और एग्जाम से जजों की भर्ती हो। और सबसे बड़ी बात, मीडिया में रिजर्वेशन होना चाहिए। जब तक SC, ST, OBC के लोग मीडिया में नहीं आएंगे, आपकी बात कोई नहीं सुनने वाला। ये दबाव बनाना पड़ेगा। दुनिया भर के मीडिया हाउसेज में, चाहे CNN हो, BBC हो, अल जजीरा हो, सब जगह डाइवर्सिटी है। ब्लैक भी हैं, माइनॉरिटी भी हैं, तो ये डाइवर्सिटी होनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं यही वक्त है। अब पहली बात, ये लड़ाई बहुजन समाज के पढ़े लिखे लोगों को लड़नी पड़ेगी। सोचिए अब सरकारी नौकरियां खत्म होने के कगार पर है। आरएसएस ने बकायदा अपना पूरा कब्जा कर रखा है हायर एजुकेशन पर। कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपको नौकरी नहीं मिल रही है, सरकारी नौकरियां खत्म हो रही है। जो नौकरियां वहां जानबूझकर पेपर लीक करवाया जा रहा है। यही वक्त है जब बहुजन समाज को 2% नौकरी भी नहीं बच गई है सरकारी क्षेत्र में, तो बहुजन समाज को प्राइवेट सेक्टर में आपको रिजर्वेशन मांगना पड़ेगा, जहां आपका रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल नहीं है। और रही बात, सोचिए बाबा साहब का संविधान है, वोट का अधिकार है, और अब बहुजन समाज के जेनजी जो है वो समझदार हो गए हैं। और अभिजीत दीपके ने कहा है कि हम स्कूल का ऑडिट करेंगे, सरकारी स्कूल को ठीक करना पड़ेगा। ये भी मांग बहुत जायज है। तो मैं फिर कह रहा हूं, ये सबसे बढ़िया मौका है बहुजन समाज के लोगों को मांग करनी चाहिए, और जाट, पटेल, मराठा, इन लोगों को भी मांग करनी चाहिए कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में इनका रिप्रेजेंटेशन कितना है। सोचिए जिस देश में अभी भी सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री जनरल के हैं, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जनरल के लोग बैठे हैं, और क्या कह रहे हैं कि आप दलित पिछड़े जो गरीब हैं उनको नहीं मिल रहा है। एक बात बताइए, मैं ग्रेजुएशन करूंगा तभी तो यूपीएससी के लिए एलिजिबल होऊंगा ना, मैं 10+2 करूंगा तभी तो एग्जाम के लिए एलिजिबल होऊंगा, BA करूंगा, MA करूंगा, PhD करूंगा तभी तो प्रोफेसर बनूंगा। तो जो दलित पिछड़े पीछे छूट गए हैं उनके लिए स्कूल तो ठीक करो, उनके बच्चों को पढ़ाओ तो सही। ये कह रहे हैं कि नहीं, जो दलित पिछड़ा पढ़ लिख गया है उसको बाहर करो रिजर्वेशन से, और जिनको हमने नहीं पढ़ने लिखने दिया है, सरकारी स्कूल किसने बर्बाद किया? भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? कितने % SC, ST, OBC के मुख्यमंत्री हो गए? बिहार अभी 80 साल हो गए आजादी के। बिहार में कितने दलित पिछड़े मुख्यमंत्री हैं और कितने जनरल के हुए? मैं बिहार की बात, लोग बिहार का एग्जांपल देते हैं कि 35 साल से पिछड़ा मुख्यमंत्री है। तो देखिए ना बिहार में कितनी अच्छी स्थिति हो गई है SC, ST, OBC की। वहां राजनीति हो, नौकरी हो, सब जगह SC, ST, OBC के लोग हैं, लगभग 40-45%। और ये लोग झूठ फैला रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, बहुजन समाज के लोगों को कहना पड़ेगा, अरे तुम्हें अगर चिंता है, अगर आपको लगता है कि SC, ST, OBC के लोग मलाईदार हो गए हैं, क्रीमी लेयर हो गए हैं, तो जाति जनगणना करवाओ। चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक किस जाति का कब्जा है, जुडिशियरी पर किसका कब्जा है, ब्यूरोक्रेसी पर किसका कब्जा है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में किसका कब्जा है। खाली मुंह से मत बोलो, कलम कसाई हो, झूठ लिखना पढ़ना जातिवादियों की पहली पहचान है।
आप जाति जनगणना होने दो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अभी भी इस देश में एससी एसटी ओबीसी की संख्या बहुत कम है। अब एक दूसरा नारा करते हैं कि एससी में जाटव, ओबीसी में कुर्मी यादव कुशवाहा खा गया, इसकी भी जाति जनगणना से पता चल जाएगा। स्कूल तो ठीक करो, पढ़ाई लिखाई कॉलेज यूनिवर्सिटी तो ठीक करो, तभी तो जो लोग नहीं पढ़ पाए हैं ये क्या कह रहे हैं, जो पढ़ा लिखा एससी एसटी ओबीसी है, जो आरक्षण की लड़ाई लड़ सकता है, उसको ये बाहर करना चाहते हैं। अरे जो पढ़ा लिखा एससी एसटी ओबीसी है वो रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, वो जब स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाएगा तभी तो उन एससी एसटी ओबीसी की रक्षा करेगा जो पहला जनरेशन है। तो ये मौका है प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू हो, और मीडिया जुडिशियरी में तो बिल्कुल आरक्षण लागू होना चाहिए। कॉर्पोरेट में मीडिया वो जातिवाद का अभेद किला है जहां बैठकर एक ही जाति के लोग दिन रात झूठ फैलाते हैं, अफवाह फैलाते हैं। झूठ बोलना, अफवाह फैलाना, जातिवाद फैलाना इनका एजेंडा है। दलित पिछड़े मंत्री मुख्यमंत्री को बदनाम करना, चाहे वो किसी पार्टी में रहे। मैं फिर कह रहा हूं, एक और बात बहुजन समाज के लोगों से अपील कर रहा हूं कि आरक्षण की लड़ाई संविधान सम्मत तरीके से लड़िए और बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। हमारे वो भाई जो अभी स्कूल कॉलेज नहीं जा पाए हैं, जो जातिगत पेशे में है, जो चमड़े का काम, लोहे का काम, सेवा के काम में है, जो ड्राइवर हैं, सब्जी बेच रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, जो सफाई कर्मचारी है, वो नहीं लड़ पाएंगे इस लड़ाई को। ये बहुत महीन जातिवाद है। मीडिया में, जुडिशियरी में, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, ब्यूरोक्रेसी में, बिजनेस में, पावर सेंटर्स में है। सोचिए इतने जातिवाद हैं, इतने दर्जनों पत्रकार हैं दिल्ली में एससी एसटी ओबीसी के। ये लोग किसी को नहीं बुलाते हैं। 5 एक ही जाति के पत्रकार एंकर, 4 पैनलिस्ट बैठ जाएंगे और रिजर्वेशन पर बहस कर लेंगे। सोचिए, मतलब रिजर्वेशन पर भी सब कुछ यही बहस, आर्थिक व्यवस्था पर भी यही बहस करेंगे, राजनीति पर भी यही बहस करेंगे। और मुझे तो ताज्जुब होता है बहुजन समाज के नेता क्यों जाते हैं टीवी अखबार पर जो इनको ह्यूमिलिएट करता है। तो खैर ये गोल्डन चांस है और सरकार का नस दबा हुआ है, बगैर दलित पिछड़ों की सरकार बनेगी नहीं। बीजेपी को पता चल गया है कि एससी एसटी ओबीसी किसान अल्पसंख्यक नाराज हैं। यही मौका है, नरेंद्र मोदी को सत्ता चाहिए। आप कोलोजियम खत्म कीजिए, लोअर जुडिशियरी से लेकर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में रिजर्वेशन लागू कीजिए, नेशनल जुडिशियल कमीशन लागू कीजिए, और मीडिया में रिजर्वेशन लागू होना चाहिए, कॉर्पोरेट सेक्टर में रिजर्वेशन लागू होना चाहिए। मायावती जी ने मांग किया है, आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद ने मांग की है। और ये लड़ाई ओबीसी के लोगों को आगे आकर लड़ना पड़ेगा। और तमाम जो बहुजन समाज के पढ़े लिखे लोग हैं, डरिए मत, जेनजी से सीखिए, जेन अल्फा से सीखिए, जो स्कूल के लिए, रोड के लिए सड़कों पर निकल रहे हैं। संवैधानिक तरीके से सोशल मीडिया पर अपनी आवाज उठाइए, पढ़िए, लिखिए, बोलिए, इस सरकार तक अपनी बात पहुंचाइए। नहीं तो आपके हिस्से में जमीन नहीं है, बिजनेस नहीं है, व्यापार नहीं है, सरकारी स्कूल बर्बाद किया जा रहा है। आपको पता है दुनिया भर के देश में कॉलेज यूनिवर्सिटी इतने ज्यादा बने हुए हैं कि आपको मेडिकल की पढ़ाई करनी है तो उसके लिए कोई एंट्रेंस देना नहीं है। आपको लॉ पढ़ना है, मेडिकल पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, एमबीए करना है, बिजनेस की पढ़ाई करनी है, वैज्ञानिक बनना है, आप जाइए कॉलेज में दाखिला लीजिए और पढ़िए आराम से और पास कीजिए टाइट एग्जाम देकर। स्कूल की फी भरिए और बहुत मिनिमम फी पर। इस देश में जानबूझकर जातिवादियों ने कॉलेज यूनिवर्सिटी न बनने दिया, न बनने देना चाह रहे हैं कि सब पढ़ लिख जाएगा तो मजदूरी कौन करेगा, सीवर कौन साफ करेगा, ठेला कौन चलाएगा, रिक्शा कौन चलाएगा, सस्ता मजदूर कहां से मिलेगा। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें सस्ता, दुनिया भर में मजदूर हैं, ऐसा नहीं है, दुनिया भर में श्रमिक है हर काम को, लेकिन वहां सम्मान की इज्जत है। अमेरिका में, लंदन में जो श्रमिक हैं वो भी अच्छा पैसा कमाते हैं। यहां तो जानबूझकर एक बैरियर लगाया गया है क्योंकि इन जातिवादियों को पता है कि ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला कौन लोग हैं और सफाई कर्मचारी कौन लोग हैं। कल 2 श्रमिक मरे सेप्टिक टैंक के ढक्कन हटाने में, उनको कहा गया कि वो सफाई कर्मचारी थे जबकि वो श्रमिक थे, लेबर थे कंस्ट्रक्शन लाइन के। सोचिए हजारों एससी एसटी ओबीसी के लोग मर रहे हैं सीवर में। तो यही समय है, मैं बहुजन समाज के लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए संवैधानिक तरीके से लड़िए और इस देश के तमाम पढ़े लिखे जो जुडिशियरी में है, मीडिया में है, वकील है, ब्यूरोक्रेट्स है, पुलिस है, सबको अपने संवैधानिक दायरे में रहकर इसके लिए लिखना, पढ़ना, बोलना पड़ेगा। और मीडिया जुडिशियरी में तो आरक्षण चाहिए ही चाहिए। कोलोजियम सिस्टम हटना चाहिए। एग्जाम लेकर जजों की भर्ती कीजिए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का एग्जाम लीजिए, क्या दिक्कत है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।